احتلال من تعذيب يومي وبشتى أنواع من كل إهانة وضرب ونقول لأسرانا إننا معكم। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। जैसे कि मैंने पहले भी इस जंग के दौरान कहा कि कई मोर्चे जो हैं इजराइल के खिलाफ खुलने वाले हैं। हाँ, यकीनन इस जंग में कई मोर्चे खुल जरूर रहे हैं, पर बड़े ही अफसोस की बात है कि मुस्लिम हुक्मरान और अरब देश जो हैं अभी तक इस जंग में नींद से नहीं जागे हैं, जिसकी तस्वीर लगातार सामने आ रही है। और आज सुबह तकरीबन 4:30 बजे और भारतीय समय अनुसार तकरीबन 8 बजे एक और मोर्चा जो है इजराइल के खिलाफ खुल गया। और वो मोर्चा खुला वेस्ट बैंक के नबलिस शहर बटाला बटालियन का, जहां धुआंधार गोलीबारी और बमबारी जो है वो देखने को मिल रही है, जहां इजराइल के आतंकी सैनिकों का खुल करके मुकाबला किया जा रहा है बटाला बटालियन द्वारा, जिसकी तमाम वीडियो तमाम तस्वीरें जो हैं वो सामने आ गई हैं। क्योंकि इस जंग में पहले बटाला बटालियन ने ऐलान किया, और उससे पहले जब जंग के दौरान शिविर कैंप पर छापेमारी के लिए पहुंचे तो कई इजरायली सैनिकों को मौत के घाट उतारने का काम जो है बटाला बटालियन द्वारा किया गया, उसका जिक्र भी किया गया। तमाम तस्वीरें तमाम वीडियो आपके साथ साझा करूंगा, पर उससे पहले एक अपील कि अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और जाते जाते चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिएगा। तो जैसे कि कई मोर्चे लगातार खुल रहे हैं, इससे पहले जेनिन संगठन भी मोर्चा जो है वो इजराइल के खिलाफ खोल चुका है। कई लोग इस पर यह बोलेंगे जरूर कि सब कुछ तो खत्म हो गया, बचा क्या है? जो सब कुछ खत्म हुआ है वो आसमानी आफत के जरिए खत्म किया गया है, पर जमीनी जंग में इजराइल को मुंह की खानी पड़ रही है, जिसकी तमाम तस्वीरें जो हैं वो लोगों के सामने आ रही है। जहां राफा न्यूज ने यह साफ तौर पर बोला कि बटाला बटालियन जो है इस जंग में कूद चुका है, और तीखी झड़प जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। जहां राफा ने तकरीबन 3:58 पर इसकी जानकारी दुनिया के साथ साझा की कि इतने बजे के आसपास ये रेड मारने के लिए पहुंचे थे वहां के समय के अनुसार, और भारतीय समय अनुसार तकरीबन 8 बजे इस बात का खुलासा जो है वो दुनिया के सामने हुआ, जो कि आप ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि अल जजीरा ने भी इसका जिक्र किया है। ये तमाम तस्वीरें आपके सामने रखूंगा, क्या कुछ कहा गया है, कैसे इस रेड को मारा गया, पर उससे पहले झड़प के कुछ वीडियो सामने आ रहे हैं। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से गोलीबारी की आवाज जो है वो लगातार वेस्ट बैंक के नबलस शहर में आ रही है, जहां रेड मारने के लिए इजराइल के आतंकी सैनिक पहुंचे तो जरूर है, पर वहां अभी तक 1 इंच अंदर नहीं घुस पाए हैं। वहीं इसी के साथ साथ दूसरा वीडियो भी सामने आ रहा है, पहले इस पर नजर डालिए। आपने देखा कि ये पूरे शहर का वीडियो है, जहां गोलीबारी की आवाज जो है, मशीन गन चलने की आवाजें जो हैं वो लगातार सुनी जा सकती हैं। और इस जंग में कूदने से पहले बटाला बटालियन ने क्या कुछ कहा था, पहले उनके बयान पर नजर डालिए। احتلال من تعذيب يومي وبشتى أنواع من كل إهانة وضرب ونقول لأسرانا إننا معكم في كل وقت وأن الفرج آت لا محالة وأن النصر آت وأن موعد الحرية بات
قريب أقرب من حبل الوريد فدعوكم إلى الصبر والصبر مفتاح الفرج। आपने देखा कि उन्होंने साफ तौर पर बोला कि हम दुश्मन जैनियों को सबक सिखा करके रहेंगे, और अगर ये वो सोच रहे हैं कि वो गाजा पर और तमाम जगहों पर कब्जा कर लेंगे तो ये उनकी गलतफहमी है, और यहां उन्हें जमीनी जंग में हमसे लड़ना पड़ेगा, और जमीनी जंग में जितना हमारा नुकसान होगा उससे कहीं ज्यादा नुकसान जो है इजराइल को उठाना पड़ेगा। जहां अल जजीरा ने भी साफ तौर पर इस बात का खुलासा करते हुए यह बता दिया कि कैसे जंग के कई मोर्चे जो हैं वो लगातार खुलते जा रहे हैं। जहां आप ये देख सकते हैं कि एक्सचेंज एंड गन फायर रिपोर्टेड इन वेस्ट बैंक बाल्टा. A video posted by Al Jazeera Arabic, the Balta refuse camp with the sound of rapid gunfire in the background. Balata is the third area in the occupied West Bank to see pre-down Israeli raids on Wednesday, जिसकी तस्वीर दुनिया के सामने आई और सुबह सुबह इस काम को अंजाम दिया गया है। तो वही एक वाजिद खान लिखते हैं कि शबाब अल-थार वाला तहरीर बलाटा बटालियन बटाला कैंप नबलस के नौजवानों ने कुछ समय पहले अपना संदेश जारी किया था। याद रहे कि कुछ दिन पहले बलाटा बटालियन ने कैंप पर धावा बोलकर कई इजरायलियों को मौत के घाट उतार दिया था, जिसकी तमाम जानकारी जो है आईडीएफ ने भी थी कि उसके तकरीबन नबलस शहर में 30 से 35 सैनिकों के जो हैं वो शव मिले हैं। जिसके बाद मिस्टर अमरेश लिखते हैं कि आज सुबह से ही वेस्ट बैंक नबलस को बलाटा रिफ्यूज कैंप में फिलिस्तीनी रेजिडेंट्स और इजरायली फौज के बीच संघर्ष जारी है। 7 अक्टूबर की रात को आईडीएफ ने अंधेरे का फायदा उठाते हुए हमला किया, पर अभी तक हमलावर ताकतें एक कदम आगे नहीं बढ़ सकी हैं, जिसकी तमाम चीजें दुनिया के सामने हैं कि किस तरीके से मुंह की खानी पड़ रही है। और रफा न्यूज ने क्या जानकारी दी ये भी आपके सामने है, जहां रफा न्यूज ने तो बताया कि बुधवार को सुबह इजरायली कब्जे वाली सेनाओं ने नबलस शहर के पूर्व में बलाटा शरणार्थी शिविर में दक्षिण में नए कब्रिस्तान के पास धावा बोल दिया। फिलिस्तीनी समाचार एजेंसी वफा के अनुसार सूत्रों ने कहा कि इजराइल सैन्य बल ने शिविर के दक्षिण में नए कब्रिस्तान के पास धावा बोला, छापेमारी की, और जिसके बाद से झड़प की तस्वीरें सामने आ रही हैं और अपने मारा गया, जिसमें धावा बोला एक घर पर छापा और अपने बेटे पर दबाव डालने और उसे आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करने के लिए एक नागरिक को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि कई वीडियो सामने आ रहे हैं कि कैसे घरों से लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। बुधवार को भी इसी तरीके से तस्वीरें जोरिक शहर पर धावा बोल दिया और अकाबत जबर शिविर में एक और घर घेर लिया गया। तो वहीं फिलिस्तीनी समाचार एजेंसी वफा के अनुसार स्थानीय सूत्रों ने कब्जे वाले बलों में जेरिक शहर पर हमला किया। इसके दक्षिण में अकाबत जबर शिविर में एक घर को घेरा गया और मांग की कि अंदर के लोग लाउड स्पीकर के माध्यम से खुद को आत्मसमर्पण कर दें, पर लोगों ने आत्मसमर्पण नहीं किया, उन्होंने ये जंग लड़ना जारी रखा। जो कि वीडियो आपने देखा कि किस तरीके से गन फायर की आवाजें जो हैं वो लगातार सामने आ रही हैं। वहीं इजरायली कब्जे वाली सेना ने नबलस दक्षिण में ताल गांव पर भी हमला किया और एक कैदी की मां और पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। हमले के बाद नवयुवकों और कब्जा करने वाली सेना के बीच टकराव शुरू हो गया, जिन्होंने गोलियां चलाई, लेकिन किसी के घायल होने की सूचना नहीं थी। फिलिस्तीनी टेलीविजन ने बताया कि इजरायली बमबारी के माध्यम से गाजा नुसीरात शिविर में एक घर को निशाना बनाया, जिसके परिणाम स्वरूप शहीद और घायल हो गए हैं, जो कि बमबारी में घायल कर पाए हैं। जमीनी मुकाबले में जो है बटाला बटालियन भी धूल चटा रही है इजराइल के आतंकी सैनिकों को। कई मोर्चे इस जंग में खुलेंगे। जो लोग ये सोचते हैं कि ये जंग उन तक नहीं पहुंचेगी, तो ये जंग उन तक भी पहुंचेगी और इस जंग में तब आखिरी समय में उन्हें भी कूदना होगा।